हेलो बच्चों। तो देखिए, आप फोर्थ चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 4 है ये आपका, अध्याय 4, जिसका नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें सिद्ध करना पड़ता है। अगर आपसे कह दे कि n इक्वल टू 5 होता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये सिद्ध करने के लिए आप n की जगह 1 रखोगे तो भी ये 1 बराबर 5 आना चाहिए। अगर 2 रखोगे तो 2 बराबर 5। n की जगह जितने भी मान रखोगे ना, तो हर जगह पर ये सही होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोगों को गणितीय आगमन का सिद्धांत जो होता है वो ये कराता है। और इसमें हम लोगों को 3 चीज़ें माननी पड़ती हैं। एक बार n इक्वल टू 1 के लिए सिद्ध करना पड़ता है, एक बार n इक्वल टू k के लिए मानना पड़ता है। इसके लिए हमें मानना पड़ता है कि हाँ, ये सत्य है। उसके बाद k+1 के लिए हमें सिद्ध कर देना पड़ता है, तो ये सभी के लिए सिद्ध हो जाता है। 3 यहाँ पर चरण होते हैं और तीनों को मैं अच्छी तरह से एक तरीका सिखाऊंगा। अगर वो तरीका आप लोग सीख गए तो लगभग सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी हैं, तो आज हम लोग उदाहरण करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 1 से लेकर 8 तक के उदाहरण आज करेंगे और कल को क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली के। तो वो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कराऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन आज सिर्फ ये उदाहरण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड सीख लेना क्या है। तो कह रहा है कि सभी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी n जो है वो 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है। तो इनके लिए यानी 1 2 3 4 सभी वास्तविक संख्याएं जो भी आएंगी यहाँ पर, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, उन सभी के लिए आपको इसे सिद्ध करना है। तो आप क्या करेंगे, हम और कह रहा है कि इसको सिद्ध करिए कि इतना बराबर इतना होता है करके, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर करके n स्क्वायर तक दिया है ना। अब आप इसमें क्या करोगे ना, एक बार एक एक रखोगे n की जगह, तो एक रखोगे तो यहीं तक जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि n स्क्वायर है ना लास्ट में। इस पर एक रख दोगे और यहाँ भी एक रखोगे, तो एल एच एस आर एच एस बराबर आना चाहिए। फिर आप यहाँ 2 रखोगे, यहाँ भी 2 रखोगे, फिर बराबर। फिर इधर 3 रखोगे, 3 रखोगे, 3 रखोगे, मतलब यहाँ जब 2 रखोगे कह रहा हूँ ना, तो 1 और 2 की यहाँ तक जाओगे और यहाँ भी 2 रखोगे। जब 3 रखो कह रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो फिर आप 3 तक जाओगे और इधर भी 3 रखोगे, तो बराबर आना चाहिए। ऐसे ही आपको हर कहाँ तक चेक करना है, जितनी प्राकृतिक संख्या है। अब सबके लिए तो आप चेक नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक तरीका बताया गया है कि पहले एक के लिए तो आप चेक कर लो, ठीक है। फिर n बराबर k के लिए हम मान लेंगे कि हाँ, ये सत्य है। और फिर n बराबर k+1 के लिए तीसरे चरण में हम दिखाएंगे कि हाँ, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो तीनों होने चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले n चरण 1 जो है वो n बराबर 1 के लिए किया, तो हमने 1 का वर्ग तक ही रखा इधर, और इधर n की जगह 1 रख दिया ये। तो इधर साइड पर गुणा भाग किया और तो दोनों जगह 1 बराबर 1 आ गया, जो कि सत्य हो गया। तो ये समीकरण ए बन गई, ठीक है। अब ऐसे दूसरे चरण में हमने मान लिया कि माना दिया गया कथन जो है ऊपर जो हमें दिया है क्वेश्चन, वो n बराबर के लिए सत्य है, ये हमने मान लिया के लिए। तो हमने क्या किया, फिर n की जगह के रखा, ये पूरा लिखा, और यहाँ के रख दिया, यहाँ भी के रख दिया। तो देख लो, ये पूरा यहाँ के रखा है, यहाँ भी के, इसको समीकरण बी मान लिया। फिर n बराबर k+1 के लिए तीसरा वाला हमें दिखाना पड़ता है, यहाँ पर k+1 लिख लेना, ठीक है। तो चरण 3 में क्या होगा कि n बराबर k+1 के लिए, तो आपने सब जगह k+1 रखा, n की जगह यहाँ k+1, n की जगह k+1, यहाँ भी k+1 रखा, तो n+1 है, n की जगह k+1 रखा, तो ये k+1+1 हो जाएगा। और इधर 2k+1 की जगह k की जगह रख दिया, तो k की जगह k+1 आ गया है, ऐसे। तो ये तो ऐसा ही रहा, ये ऐसा ही रहा। यहाँ 2 से अंदर गुणा करोगे तो 2k+2 आएगा, और एक प्लस आगे 1 भी है, तो 2k+3 हो गया। अब इसको भी बराबर, इसको तीसरे को आपको दिखाना पड़ेगा। पहला आपने n बराबर 1 के लिए दिखाया, n बराबर k के लिए मान लिया, इसको दिखाया नहीं, और n बराबर k+1 के लिए दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एल एच एस को आर एच एस के बराबर दिखाओ। तो हमने एल एच एस ले लिया ये, और इसमें देखो, जब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग करके k+1 का वर्ग आ रहा है, तो इससे पहले इससे एक कम होगा ना, यानी k का वर्ग होगा। तो इससे पीछे वाला एक हमने वो भी लिख दिया अगले स्टेप में। फिर हमने क्या किया ना, यहाँ से k का वर्ग तक का देखो, इतने का मान हमें समीकरण बी में जो हमने माना था, ये यहाँ से k का वर्ग का मान इतने के बराबर है, तो उतने की जगह पर हमने ये रख दिया मान, क्या रखा, यहाँ से k² तक की जगह पर ये रख लिया समीकरण बी से, और ये k+1 का वर्ग आगे ऐसा ही रहा। फिर हमने दोनों का लॉसर लिया, इसके नीचे 1 है, 6 लिया, तो 6 यहाँ चले जाएगा, देखो ये। फिर हमने क्या किया कि इधर भी देखो, एक ये है टर्म, एक ये है, दोनों में k+1 दिख रहा है, इधर भी, वो कॉमन ले लिया बाहर। तो इधर बचा k और 2k+1, और इधर बचा 6 और एक k+1 बचा, तो 6 से अंदर गुणा के 6k+6 बचा। फिर यहाँ भी अंदर गुणा कर लिया हमने ये, और देखा कि 6 और एक 7 के हो जाएगा,
फिर इसके गुणनखंड शुरू किए दोबारा से, 12 के गुणनखंड जो कि 7 के बराबर हो, 4 और 3, ठीक है। फिर शुरू के 2 में हमने 2 के कॉमन लिया 2 के, तो इधर के प्लस 2 बचा। इन दोनों में हमने 3 कॉमन लिया तो के प्लस 2 बचा। फिर आगे हमने ये के प्लस 2 एक में आ जाएगा और एक में 2 के प्लस 3 आ जाएगा, ये बट्टे 6। तो क्या ऐसा ही निकालना था हमें RHS? देख लो खुद ही, के प्लस 2 2 के प्लस 3 अपॉन 6, क्या यही आया है? बिल्कुल, के प्लस 1 के प्लस 2 2 के प्लस 3/6, यानी RHS के बराबर, जो कि सत्य है। तो समीकरण सी हो गई। यानी हमने वही काम किया, पहले n बराबर 1 के लिए दिखाया, n बराबर k के लिए मान लिया, और n बराबर k प्लस 1 के लिए भी दिखा दिया। तो यानी ये सभी k के लिए सत्य होगा, जितने भी n के मान थे। तो हमने समीकरण a, b और c तीनों से देखा कि जो दिया गया कथन है वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। जितने भी आप n की जगह रखोगे मान, वो हर किसी के लिए सत्य होगा, ठीक है। वैसे यहाँ प्राकृतिक की जगह हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे, क्योंकि 1 से बड़ा हो सकता है 1.1 हो, 1.2 हो, 1/3 हो, मतलब 1/3 तो नहीं होगा, 1 के बराबर और 1 से बड़ा कहा उसने, 3/2 हो, ऐसे कोई भी आएगा तो सभी के लिए सत्य होगा, ठीक है। बस यही आपको स्टेप हर जगह फॉलो करने हैं, हर जगह। तो अब कुछ क्वेश्चनों में थोड़ा थोड़ा चेंज होता दिखेगा। कहाँ पर? पहला और दूसरा चरण सेम रहेगा, तीसरे चरण में आपको कुछ ना कुछ बदलता हुआ दिखेगा हर क्वेश्चन में, देखना। कुछ क्वेश्चनों में कुछ में नहीं भी दिख सकता है। तो जरा देखते हैं। फिर अगला कह रहा है कि सभी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए ये। तो हमने n बराबर 1 के लिए चरण 1 में किया, तो n की जगह 1 रख दिया, तो 2 की घात 1 बराबर बड़ा है 1 से, तो ये देखो 2 1 से बड़ा है, सत्य आया, यानी ये समीकरण ए हो गई। दूसरे में हमने मान लिया कि n बराबर k के लिए सत्य है, तो n की जगह k रख दिया ये। और तीसरे में हमने k प्लस 1 के लिए दिखाना है, तो इसमें हमने n की जगह k प्लस 1 रखा, तो 2 की घात k प्लस 1 बड़ा है k प्लस 1 के लिए, ये सिद्ध दिखाना होगा। अब इसको दिखाने के लिए ना हम यहाँ से नहीं कर सकते, बराबर होता बीच में तो मैं इससे कर लेता, तो मैंने समीकरण b की मदद ली, तो मैंने समीकरण b की मदद ली, ये लिखा। अब मुझे इधर देखो, इधर हमें लाना है k प्लस 1, तो ये कैसे आया हुआ? 2 की घात k और 2 की घात 1 से मिल गई, तभी घातें जुड़ी होंगी। तो हमने 2 की घात 1 यानी 2 से हमने गुणा कर दिया, इसमें इधर भी इधर भी। तो हुआ क्या? इधर 2 की घात 1 था और 2 की घात k, तो ये गुण जुड़कर 2 की घात k प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम k प्लस k लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताना, जो k प्लस k है वो k प्लस 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? इस k की जगह मैं 1 रख दूं अगर, तो ये इससे बड़ा होगा, हो सकता है k की जगह 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा है कि n को आपने किसके लिए दिखाना है? ये सभी पूर्णांकों के लिए दिखाना है, धन पूर्णांक, यानी या तो 1 होगा या उससे बड़ा ही होगा, कुछ भी, ठीक है। तो मैंने सबसे छोटा पूर्णांक रखा, k की जगह 1 रख दिया। तो अब 2 की घात k प्लस 1 जो है वो बड़ा है k प्लस 1 से, इसको फिर हटा दिया अगले स्टेप में। ये देखो, यही चीज़ हमें दिखानी थी यहाँ पर, ये रहा, और ये देखो हमने यही दिखा दिया। बस ये वाला थोड़ा स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा बहुत। तो समीकरण ए बी सी से क्या हो जाएगा कि जो दिया गया कथन है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य हो जाएगा। सेम वही भाषा वही है पूरे में, तो रट लो एक क्वेश्चन की, सब में वही लिखना है। बस सॉल्व करते वक्त थोड़ा बहुत चीज़ें आपको तीसरे वाले चरण में ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आएंगी वो चीज़ें। अगला क्वेश्चन भी देखो, n जो है वो एक और एक से बड़े के लिए सिद्ध करो कह रहा है, ये बराबर ये। तो हमने n बराबर 1 के लिए किया, तो हमने सिर्फ ये पहला स्टेप रखो या यहाँ रख दो 1, तो 1 की बट्टे 1 धन 1 रख दिया n की जगह, इधर भी रख दिया। इधर हल किया तो 1/2 आया, और इधर भी 1/2, जो कि दोनों बराबर हैं, तो यानी सत्य हो गया समीकरण। अब हमने इसको k के लिए सत्य मान लिया, तो n की जगह k रख दिया यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, ये रख दिया है समीकरण भी। अब k प्लस 1 के लिए तो आपने क्या किया, ये सब जगह k प्लस 1 रखा, इधर भी, तो ऐसा आया। अब ध्यान दो कि ये k प्लस 1 वाला है, इससे पिछला क्या होगा? k वाला होगा ना, तो वो इससे पिछले वाले को हमने अगले स्टेप में लिख लिया। अधिकतर जगह यही कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के हिस्से का LHS ले लिया है हमने, LHS कॉल करेंगे। इतने हिस्से की जगह पर आप समीकरण बी से रख सकते हो, ये इतने का मान समीकरण बी में ऊपर पे दिया है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में रखा था, ठीक है। और बाकी ये आगे का हिस्सा ऐसे ही रहा। अब दोनों में देखो हमने क्या किया, 1/k+1 कॉमन नीचे दिख रहा है, दोनों जगह ले लिया बाहर, तो इधर तो खाली k बचा, इधर k प्लस 1/k+2 बचा। इधर वाले का लॉसो लिया, k² + 2k+1। आपको पता है कि ये a² b² 2ab है, या गुणनखंड करके करो तो एक ही बात आएगी, k+1 का वर्ग आएगा, ऐसा आया। इससे क्या हुआ कि इससे एक घात कट गई, तो एक घात बची और नीचे ये बचा, यही RHS में लाना था। ये देखो LHS लिया था ना यहाँ पर,
तो ये हमने दिखा दिया। तो समीकरण ए बी सी से क्या हो जाएगा, दिया गया कथन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए एन के सभी वास्तविक, एन की जगह कोई भी वास्तविक मान रख दोगे तो उसके लिए सत्य हो जाएगा। समझ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर दिखेगा, कोई खास नहीं दिखेगा। यहाँ पर 7 की घात n माइनस 3 की घात n जो है वो 4 से विभाजित होता है, ये सिद्ध करना है। पहले आपने n की जगह 1 रखा तो 7 की घात 1 माइनस 3 की घात 1 4 हो जाएगा। 4 मतलब ये 4 से विभाजित तो जाता ही है, इसमें भाग तो जाता ही है 4 से, तो ये सत्य हो गया, समीकरण ए हो गई। दूसरे में हमने मान लिया कि n बराबर k के लिए सत्य है ही, तो इसकी जगह k रखा तो 7 की घात k माइनस 3 की घात k क्या हो जाएगा, 4 से भाग जाता होगा फिर इसमें, इसका मतलब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 की घात k माइनस 3 की घात k को 4 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने 4m मान लिया, ये माना है अपने मन से, मतलब 4 से भाग जाता होगा तो 4 का गुणज ही होता होगा ना। अगर 24 में 4 से भाग जाता है तो 24 को 4 गुणा 6 तो लिख ही सकते हो ना। ऐसे ही यहाँ पर जो ये चीज़ है k, तो इसमें 4 से भाग जाता है तो इसको 4 के गुणज में रूप लिख सकते हो, तो हमने 4m लिख दिया इसको। फिर n बराबर k+1 के लिए दिखाना होता है तीसरे में, तो हमने k+1 रखा। और अब हमने क्या काम किया कि इसको ऐसे रहने दिया, हमने इसमें 7 गुणा 3 की घात k को जोड़ा और 7 गुणा 3 की घात k को घटाया। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए किया क्योंकि इसको और इसमें से हम कुछ कॉमन लेंगे और इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है। तो फिर हमने देखो इस और इसमें को एक साथ लिख लिया, इस और इसको एक साथ लिख लिया। अब हमने क्या किया, क्योंकि आपको करना क्या होता है ना, ऐसा लाना होता है, इसकी जगह 4m रखोगे आप, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं फिर, इन दोनों में हमने मतलब इसको और इसको साथ लिख लिया, ये इन दोनों में हमने 7 देखा कॉमन दिख रहा है, क्योंकि ये 7 की घात k+1 जो है 7 की घात k और 7 की घात 1 से बना है। तो 7 कॉमन लोगे तो इधर 7 की घात k बचेगा और इधर 3 की घात k बचेगा। ऐसे इधर ये भी 3 की घात k और 3 से मिलकर बना होगा, तो 3 की घात k कॉमन लिया तो 3 बचा और इधर पर 7 बचा। 7 में आपने ध्यान देना ये माइनस कॉमन लिया है, तो ये प्लस जो है ये माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, इसकी जगह आपने 4m रख दिया समीकरण बी से, इसकी जगह -4 आ गया, फिर ये माइनस अंदर आकर इसको प्लस कर देगा। अब देखो दोनों में, इसमें और इसमें दोनों में 4 आपको कॉमन दिख रहा है, तो 4 बाहर ले लिया तो अंदर ये बचा। अब देखो इसमें 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं जो 4 से विभाजित होता है। तो समीकरण सी भी आ गई, ये सिद्ध हो गया। समीकरण ए बी सी से कह सकते हो आपकी सभी के एन एस के सभी वास्तविक मानों के लिए कथन जो है दिया गया वो सत्य है। ऐसे करने हैं, मतलब करना कुछ है नहीं, बस वही एक मेथड है जो उसी को करते हुए चलना है, जैसा है वैसा ही करते करते बस आपने क्वेश्चन एक बार कर लिए तो इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी यही दिया है, 1+x की घात n बड़ा है और बराबर है 1+nx के। अब देखो ये बराबर या बड़ा दोनों एक साथ नहीं आते हैं, लिखे हैं, इसका मतलब है कि किसी n को रखने पर तो बराबर आएगा, किसी n को रखने पर ये वाला हिस्सा बड़ा आएगा, ठीक है। n की जगह जब 2 3 रखोगे, 4 रखोगे तो हो सकता है किसी को रखने पर हो सकता है बराबर आए, किसी पर क्या आए, इधर वाला हिस्सा बड़ा आए। तो हमने n बराबर 1 रखा, ठीक है, ये तो 1+x और 1+x आया दोनों जगह, यानी ये बराबर वाले चिन्ह को हम लिख सकते हैं। तो यानी ये सत्य है, या तो बराबर हो या बड़ा हो, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, आपको पता। ये समीकरण ए आ गई। दूसरे में हमने के लिए सत्य मान लिया, तो हमने दोनों जगह के रख दिया, समीकरण बी मान ली। k+1 के लिए हमें सिद्ध करना है तो n की जगह k+1 रख दिया, ये देखिए। अब ये सिद्ध करना है, अब मैंने कहा था ना, ये जब भी ये वाला चिन्ह आएगा तो हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते LHS से RHS, तो हम हमेशा समीकरण बी की मदद लेते हैं, बी लिख दिया। अब आपको पता है कि यहाँ 1+x की घात k+1 लाना है, तो ये कैसे बना होगा, ये 1+x की घात k और 1+x की घात 1 से बना होगा, तो हमने इससे गुणा कर दिया दोनों जगह LHS और RHS में, इधर भी इधर भी। तो इधर इसकी घात k और 1 है तो ये जुड़ गया, ये आ गया, और इधर इससे अंदर गुणा कर दिया चारों को, ठीक है। 1 से गुणा किया दोनों को, ये आया, kx से गुणा किया तो kx + kx² आया। अब आपको पता है कि आपको जो RHS वाला हिस्सा लाना है, इधर खाली ये हिस्सा लाना है 1 + k+1 ऑफ x, तो आप देख रहे हो इतने में आ जाएगा, इसमें अगर आप x कॉमन लोगे तो आ जाएगा, ये फालतू दिख रहा है। तो अब आपको पता है kx² जो होगा ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ वर्ग दिख रहा है x², और k जो है, k तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, k है जो n की जगह रखा हमने, और यहाँ क्या रखा है आपको कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, यानी n बराबर 1 2 3 4 धनात्मक ही होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो k है वो तो धनात्मक होगा, और x² किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो वो भी धनात्मक आएगी, यानी ये 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, तो इसकी जगह इसको हम हटा सकते हैं, तो इसको हमने हटा दिया, इतना ही रहने दिया।
इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया तो k+1x आ गया। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, ये रहा, और ये सिद्ध हो गई समीकरण सी। तो तीनों समीकरणों से क्या हो जाएगा, वही सेम काम नीचे लिख देंगे। और यहाँ स्टार लगा दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे एक थोड़ा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ आपको दिख गई हो। ठीक है, तो ऐसे करने हैं, यानी जहाँ पर ये वाला चीज़ आती है, यानी इसको कहते हैं हम लोग इनइक्वलिटी कहते हैं इंग्लिश में, इनइक्वलिटी। अब हिंदी में जब आगे आएगा तो फिर बताएंगे जिस चैप्टर में, ठीक है, ये आएगा, ऐसा एक चैप्टर भी है। तो ये ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना पड़ेगा, जब तीसरे वाले हिस्से को दिखाने के लिए, जब आप k+1 को दिखाने के लिए आपको समीकरण b की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, और बाकी बराबर वाले क्वेश्चनों में सीधे यहीं से हो जाता है LHS लेकर। अगला क्वेश्चन है, ये जो है 2 गुणा 7 गुणा है ये, ठीक है, दशमलव जहाँ चिन्ह जो बना है गुणा है। दशमलव और गुणा में अंतर देखो जरा, अगर मैं 2.7 कहूँ तो 2.7, जो दशमलव है वो लाइन के बीचों बीच में आता है। ठीक है, अगर मैं 2 गुणा 7 कहूँ तो वो नीचे आता है गुणा, 2 गुणा 7 नीचे पर आता है, तो दशमलव बीच में आता है, गुणा नीचे आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये जो है ये 24 से भाग जाता है, इसमें कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा रखा है स्टार आपके। तो n बराबर 1, ये तो 1 रखा सब जगह, तो क्या आया, 2 7 14, 3 5 15, 5, एक जोड़ा 29 - 5 24 आया, जो कि 24 से भाग जाता है ए, समीकरण ए। ये तो आसान है। आगे कहाँ पर है कठिन, फिर के लिए हमने सत्य मान लिया तो के रख दिया, यानी ये जो है ये 24 से भाग जाता हुआ, यानी इसको मैं किसके बराबर कर सकता हूँ, 24 के गुणज के रूप में लिख सकता हूँ, 24m करके। ये मैंने अभी पर भी कराया था ऐसा ही एक। ठीक है, फिर k+1 के लिए जब हमने किया तो हमने इसमें k+1 रख दिया। अब इसको दिखाना है 24 का गुणज, तो इसके लिए क्या काम किया हमने, इसको हम 7 की घात k और 7 लिख सकते हैं, 5 की घात k और 5 की घात 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया ना, हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं, ऐसा ऊपर यहाँ कहीं, तो देखो 2 गुणा 7 की घात k तो दिख रहा है, 3 गुणा 5 की घात k नहीं दिख रहा, इसके साथ 7 भी है। तो हम क्या करेंगे ना, हमको ये चाहिए, अब ऐसा नहीं दिख रहा है हमें, मतलब यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 होता तो हो जाता ये, कि दोनों में 7 कॉमन लेते तो ऐसा बन जाता 2 हिस्से। तो हमने क्या किया, 3 गुणा 5 की घात k लाने के लिए गुणा 7, इतने को जोड़ा और घटा दिया। तो ये देखो, इतने को जोड़ा और घटा दिया, बाकी ये हिस्से यहाँ लिखे हैं, ये हिस्से यहाँ लिखे हैं, हो गया। उसके बाद फिर हमें एक 5 भी तो चाहिए, ये वाला लास्ट का, अब इसके लिए भी 7 चाहिए इसके साथ, तो 5 गुणा 7 को हमने एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, ये बाकी हिस्से देखो, बाकी ये 2 यहाँ हैं, ये 3 इसके आगे लिखे हुए हैं। अब बन गया बस। अब हम क्या करेंगे, देखो, जो शुरू के 3 है ना, इन तीनों में 7 कॉमन ले लेंगे, ये, और बाकी ये 35 हो गया, ये सब इन दोनों में लास्ट के 2 में देखो 3 गुणा 5 की घात के कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया आपने, माइनस भी कॉमन लिया है, तो यहाँ 7 बचा, और इस वाले में -5 बचेगा, क्योंकि आपने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है। अब इतने की जगह पर आप रख सकते हो समीकरण बी से 24m, तो ये रख दिया 24m, और यहाँ पर ये 35 में से 30 घटाया, 5 घटाया तो 30 आया, और ये यहाँ से 2 आ गया, 7 में से 5 घटा के, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोला मैंने। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसको हम 3 गुणा 2 6 लिख सकते हैं, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 - 5 की घात क्या है। अब ध्यान दो, जो 5 - 5 की घात के होता है ना, ये 4 के गुणज के रूप में आता है। अगर आप यहाँ पर 2 रख दो तो 5 - 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 5 में से 25 तो -20 आया। अब -20 में 4 से गुणा जाता है ना, तो ये 4 के रूप में लिख सकते हैं इसको हम, तो इसको हमने 4n लिख दिया, n कुछ भी मान लिया, 4n लिख दिया। ठीक है, आप कुछ भी रखो k की जगह पर, और फिर हल करके देखो तो वो 4 से उसमें भाग जाता ही होगा, यानी 4 का गुणा ही करके ही आता होगा वो। तो हमने इसको 4n रख दिया, तभी यहाँ पे मैंने स्टार लगाया है। अब इन दोनों में आप देखो, ये 24 आ गया, 4 से 24, अब दोनों में 24 कॉमन आ रहा है, तो 7m बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा। ठीक है, तो यहाँ m लिख लेना, 7m, यहाँ पे m नहीं लिखा है मैंने। अब देखो, इसमें 24 से भाग जाता ही है, क्योंकि 24 से 24 कट जाएगा, तो ये सत्य हो गया। ठीक है, तीसरा, तो ऐसे ही हम ये लिख देंगे लास्ट वाला स्टेटमेंट, और ये ऐसे हो गया। तो देखना थोड़ा अजीब सा जरूर लगेगा, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो, एक ही चैप्टर है पूरी प्रश्नावली में, पूरे अध्याय में 20-25 क्वेश्चन है, लेकिन एक ही है, ऐसे 4.1 4.2 ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला ये है, सिद्ध कीजिए। इसमें भी आप n बराबर 1 लोगे तो इधर 1 का वर्ग तक ही लोगे, इधर 1 रख दोगे, तो एक जो है वो बड़ा है 1/3 से, आपको पता है, इससे काटोगे तो 0.3 आता है, तो एक बड़ा ही है, ये सत्य है।
के लिए सत्य मान लिया हमने, तो एन की जगह के रख दिया यहाँ भी और यहाँ भी। के प्लस वन के लिए आपको दिखाना है तो आपने के की जगह के प्लस वन रख दिया, और आपको पता है इससे पिछला जो होगा वो के होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर थोड़ा अलग काम किया, इसके एलएचएस को हल किया और ऐसा निकालने की कोशिश की। थोड़ा फिर से अजीब वही बात आ गई। तो मैंने कहा है ना, जो इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन होंगे ना, ये ग्रेटर देन लेस देन वाले, ये थोड़े से अजीब होंगे, लेकिन जो बराबर वाले होंगे वो काफ़ी आसान होंगे, वो कल आएंगे। आज क्योंकि देखो उदाहरण कर रहे हैं तो 8 उदाहरण हैं और प्रश्नावली में लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन हैं। तो अब 8 उदाहरण में अगर 30 क्वेश्चनों में अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, तो अगर उदाहरण समझ जाओगे तो प्रश्नावली आसानी से हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। तो एलएचएस ले लिया, इसमें इससे पिछला जो होगा वो के स्क्वायर होगा, क्योंकि ये के प्लस वन का वर्ग है तो इससे पिछला एक कम वाला होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से इतने के स्क्वायर की जगह तक का के क्यूब बट्टे 3 रख दिया। ये दिख रहा है, इतने की जगह पर के क्यूब बट्टे 3 रख दिया, इसकी जगह ये रखा, और ये रखते चिन्ह भी इधर की ओर आ गया। ठीक है, बाकी ऐसा ही रहा। फिर हमने क्या किया, के प्लस वन के वर्ग को खोला और यहाँ लॉसॉ भी ले लिया इसका। ठीक है, लॉसॉ लिया ये 3, तो 3 यहाँ भी चले जाएगा, ये 3 बाहर पर है। देखो के प्लस वन का वर्ग खोल रखा है, के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस वन, 3 से अंदर गुणा कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया कि ये जो चीज़ है इसको हमने के प्लस वन का क्यूब बनाना है। क्या आप देख रहे होगे, आपको आरएचएस में क्या लाना है, क्यूब लाना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर बनाना है। उसके लिए हमने 6 को बनाया 3 के प्लस 3 के रूप में तोड़ा, और 3 को 1 धन 2 के रूप में तोड़ा। अब देखो ये बना ए क्यूब, ये 1 बना बी क्यूब, और ये 3 के स्क्वायर बना ए, मतलब 3 A स्क्वायर बी बना, और ये 3 AB स्क्वायर बना। तो ये के प्लस वन का क्यूब बन गया। बचा क्या, 3 के और 2 बचा, इसको ऐसे रहने दिया। अब 3 के प्लस 2 जो है ये धनात्मक आएगा, क्योंकि के की जगह धनात्मक ही होता है, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो हम इतने पे छोड़ दें तो ये चीज़ देखो पूरी सिद्ध हो गई इस तरह से। ठीक है, और फिर लास्ट में वही लिख सकते हो, इसको समीकरण सी मानकर यहाँ लिखा नहीं है, समीकरण ABC से दिया गया कथन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य है। ठीक है, 8वां उदाहरण लास्ट ये है, n बराबर 1 रखो तो AB की घात 1 के बराबर ही आएगा, सत्य हो गया। के लिए सत्य है मान लो, ये रख दिया। के प्लस वन के लिए निकालना है तो आप के प्लस वन रख दिया आपने, इधर भी इधर भी। एलएचएस को हल करा आपने, आरएचएस निकल जाएगा, क्योंकि बराबर वाला क्वेश्चन है। कैसे निकलेगा, एलएचएस लिया, इसको इसकी घात के और इसकी घात 1 के रूप में लिख सकते हैं। फिर ए बी की घात के को हम यहाँ समीकरण बी से ए की घात के बी की घात के लिख सकते हैं, इसकी जगह ये देखो रख दिया, इसकी जगह पर हमने ये। अब ए की घात के और ए की घात 1 जुड़ेगा, ये और ये, तो ए की घात के प्लस 1 बनेगा। बी की घात के और बी जुड़ेगा तो बी की घात के प्लस 1। आरएचएस वाला हिस्सा आ गया ना, तो ये सिद्ध हो गया समीकरण सी। तो आप तीनों समीकरणों से कह सकते हो कि दिया गया कथन एन के सभी वास्तविक मानों के लिए सत्य है। यानी जो बराबर वाले क्वेश्चन हैं वो आसान है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे हैं ना, वो थोड़े से अजीब से हैं। उसमें भी तीसरा वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, तो उन पर थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपने। अभी तो कल करेंगे क्वेश्चन, परसों करेंगे, 2-3 दिन लगेंगे इसमें। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता मुझे भेजिए, कि मुझे नहीं आ रहा है पूछिए, कमेंट करिए, तो उसको अगले वीडियो में दोबारा बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।